हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में और हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें जो जो डिलीट हो गया है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है बस उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गॉस लॉ ऑफ इन मैग्नेटिज्म। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या कहता था कि हमारा फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है प्लस क्यू चार्ज रखा है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आता था, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इंक्लोज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आता था हमारा, ये हमारा बी और ये डी ए एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर इस सरफेस को देखेंगे तो प्लस की वजह से फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, बाहर की तरफ। मतलब हमारा सरफेस जो इन फील्ड लाइंस को इंक्लोज कर रहा है सभी की डायरेक्शन कैसी है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बाहर की तरफ है। ये था प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अगर हमारे दो चार्जेस होते प्लस क्यू और माइनस क्यू, तब हमारा फ्लक्स कितना आता, 0, क्योंकि इंक्लोज चार्ज कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू 0। और दूसरा क्या तरीका है बताने का, प्लस की वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सेम माइनस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, माइनस क्यू की वजह से अंदर की तरफ आएगा, माइनस क्यू की वजह से अंदर की तरफ। तो इस वाले पार्ट में फ्लक्स हमारा अंदर की तरफ जा रहा, इस वाले पार्ट में फ्लक्स हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। तो दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो नेट हमारा इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और फ्लक्स इंक्लोज कितना आ जाएगा, 0। अब मैग्नेटिज्म में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मैग्नेट का नॉर्थ है तो उसका साउथ भी होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो अब हमारा कोई क्लोज सरफेस है, मैग्नेट हमारा सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ। नॉर्थ को अगर हम मैग्नेटिक चार्ज के टर्म्स में क्या लेते थे, प्लस एम, ये माइनस है। यहाँ पे फील्ड लाइंस अगर बनाए तो नॉर्थ से बाहर की तरफ, साउथ से अंदर की तरफ।
इस लूप को अगर ध्यान से देखें, इस साइड में ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसमें क्या हो रहा, फ्लक्स लाइन एंटर कर रहा है। यहाँ पे इस सरफेस में देखें तो इससे हमारा फील्ड बाहर की तरफ है। अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो यहाँ पे कोई भी लाइन ले ले, इसका एरिया क्या है, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ। ये सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स आ गया हमारा, बी और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो बी डी ए कॉस थीटा ये आएगा। इस नीचे वाले सेम पोर्शन में देखें, सेम फील्ड लाइंस कंसीडर कर रहे हैं, एरिया वेक्टर यहाँ पे भी कैसा होगा, बाहर की तरफ, पर डायरेक्शन कैसा हो गया है, अपोजिट हो गया है। तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन था cos 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल बी डी ए, और यहाँ पे φ2 कितना आ जाएगा, इंटीग्रल बी डी ए कॉस 180 डिग्री, मतलब माइनस। तो सपोज हम इस वाली लाइन की बात करते हैं ताकि हमें एंगल में कंफ्यूजन ना हो। इस वाले लाइन को अगर देखें तो B और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे हमारा B और DA के बीच का एंगल कितना है, B एंड DA के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो ये कितना आया, माइनस इंटीग्रल बी डी ए। देयरफॉर अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि अगर हमारा एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो नेट फ्लक्स इंक्लोज बाय द क्लोज्ड सरफेस इज 0 आएगा, क्योंकि हमारा प्लस m हमारा सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहेगा। प्लस m अगर होगा तो माइनस m होगा, तो माइनस m है अगर, तो उसकी वजह से एक फ्लक्स निगेटिव आएगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, एज सिंपली स्टेटमेंट लिखते हैं, नेट फ्लक्स enclosed by closed Gaussian surface is 0। वहाँ पे हमारा क्या आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed by the surface। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल B डॉट डी ए इक्वल टू 0। मैग्नेटिज्म में हमारा B डॉट डी ए इक्वल टू 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता था, E डॉट डी ए इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन ε0। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक रह गया था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। अब हमारा कोई भी मैग्नेट एज अ मैग्नेट क्यों बिहेव कर रहा है, कोई भी मैग्नेट एज अ मैग्नेट क्यों बिहेव कर रहा है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, मैग्नेट की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है, जैसे हमारा आयरन होता है या कोई भी बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये क्या करेगा, ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या हमने इस पर कोई करंट सप्लाई किया है, नहीं सप्लाई किया है, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कहाँ से आ रहा है,
यहाँ पे करंट आता है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, ऑर्बिट करेंगे एटम के अराउंड। अगर ऑर्बिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो भी एटम है उसका न्यूक्लियस है। तो सपोज ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, यहाँ पे करंट कितना जनरेट होगा, Q अपॉन टी। टी क्या है, टाइम पीरियड, तो Q को लिख सकते हैं E, टाइम पीरियड कितना आएगा, सपोज इसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो 2πr अपॉन v हमारा करंट आ गया है। इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी करंट है, उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर अब करंट तो आ गया, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालते थे कैसे, I इंटू ए, एम बार इक्वल टू आई इंटू ए बार। अगर हम एरिया ऐसा कंसीडर करें, करंट हमारा किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम एरिया लेंगे। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ तो हमारा नॉर्थ और साउथ उस छोटे वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया, छोटे वाले लूप की वजह से आ गया। अब उसकी वजह से इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से एक छोटे से लूप की वजह से बहुत कम फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह मल्टीपल लूप्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और करंट हमारा कुछ ऐसा फ्लो करना चाहिए कि हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैसा है, बाहर की तरफ। तो एम बार एम बार एम बार एम बार, वैसे ही मल्टीपल, ये हमारा करंट लूप्स हैं। अगर करंट लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, सभी करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया कैपिटल एम बार। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, और यहाँ पे फील्ड जनरेट हो गई। ये हमारा क्लोज्ड लूप में आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू ऑल फ्री और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन और उसी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इसीलिए हमारे जो बाकी मटेरियल्स हैं, इन अदर मटेरियल्स
अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे चक्कर तो काट रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे चक्कर काट रहे होंगे, पर हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस डायरेक्शन में हो, तो नेट क्या हो गया, ओवरऑल हमारा ज़ीरो हो गया। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे कितना हो गया, ज़ीरो। इसलिए हमारा ये वाला मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, नॉन मैग्नेट्स। तो ये वाला मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा ज़ीरो है। अब हम देखेंगे कि जैसा आयरन होता है हमारे पास, आयरन में क्या होता है कि अगर कुछ कुछ आयरन हमारे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अगर आयरन को आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा ले, अर्थ के अंदर थोड़े डेप्थ में उसे बरी कर दे, दबा दे मिट्टी के नीचे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। उसका जो ये वाला नेट मैग्नेटिक मूवमेंट था, अब ज़ीरो नहीं कुछ और है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर पा रहा है। अब हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट एक तो आता है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन की वजह से, ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब हो सकता है इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो, और स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो नेट कितना हो गया, ज़ीरो। या फिर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो हमारा मटेरियल पे डिपेंड करेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन। ये हमारा प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये या तो ज़ीरो आ सकता है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी ज़ीरो और मैग्नेटिक मूवमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो है, तो मटेरियल्स को हम इनके बेसिस में क्लासिफाई करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो बेस्ड ऑन कि मटेरियल हमारा क्या कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके समझेंगे। अगर मटेरियल पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सेकेंड,
जो मटेरियल्स हमारे डायामैग्नेटिज्म शो करें वो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, और थर्ड है हमारा फेरो मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो हमें पढ़ना है पहले पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में हमारा हमारे डाइपोल्स तो होते हैं, डाइपोल होता है, पर नेट डाइपोल क्या आता है? 0। हैव इंडिविजुअल डाइपोल movements but net dipole moment is 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा 0 रहता है। इंडिविजुअल डाइपोल तो है, हैव इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, बट इन सबको अगर ऐड करेंगे तो नेट आएगा 0। तो समेशन ऑफ एम बार इक्वल टू 0। अगर एक का हमारा एम बार है तो नेट आ गया 0। अब हमें देखना है अगर ऐसे मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इन एक्सटर्नल बी बार, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सपोज हमारा बी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो डाइपोल बी के डायरेक्शन में है वो तो अलाइन हो जाएंगे, थोड़े थोड़ा सबको अलाइन करेंगे। ये वाला एरो ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ, ये वाला। तो हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि अब हमारा नेट डाइपोल आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल हमारे क्या कर रहे हैं? डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है जिनकी वजह से डाइपोल हमारे अलाइन हो गए हैं। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल्स अलाइन themselves and thus producing net magnetic moment और अब इन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से छोटी छोटी जो फील्ड है वो हमारा ऐड हो जाएगी और simply producing net magnetic moment which reduces net या फिर which increases
नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अब इस मटेरियल के अंदर अलाइन हो चुका है, तब क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये वाला फील्ड तो हमारा क्या था, बी बार, एक्सटर्नल वाला, इसको एक्सटर्नल लिख सकते हैं। इनकी वजह से जब डाइपोल अलाइन हुआ तब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक तो बी नॉट प्लस बी एक्सटर्नल, तो अंदर फील्ड क्या हो गई है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गए। देयरफॉर फील्ड इनसाइड द मटेरियल is increased अब अगर इस B एक्सटर्नल को हटा दें, अगर B एक्सटर्नल को अगर हम रिमूव कर दें तो हम देखते हैं कि ये B नॉट हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। और मटेरियल, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेट मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेट मटेरियल्स हमारे क्या हो गए हैं, मैग्नेटाइज हो गए हैं। increased by B naught. So paramagnetic materials are slightly magnetized along फील्ड डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग मैग्नेटाइज हो गए हैं। अगर मैग्नेटाइज हो गए हैं इसका मतलब, अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या शो करेंगे, ये हमारा यहाँ पे फील्ड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब फील्ड लाइंस कैसी आनी चाहिए, क्लोजर, ऐसा कुछ फील्ड लाइंस शो करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो हमारा ये, तो यहाँ पे अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इनके डाइपोल्स में अलाइनमेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाएगी। तो यहाँ पे फील्ड बढ़ गई है तो कैसा शो होगा, फील्ड लाइंस हमारी इस पॉइंट पे पास आ जाएंगी, या फिर सिंपली बोल सकते हैं हमारा ये मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट देखते हैं डायामैग्नेटिज्म। अब हमारे डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, इनमें हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। इनका इंडिविजुअल भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0 और सो नेट m बार भी 0। इनका कोई भी इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट
नहीं होता है। अब इसे भी अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो क्या होगा? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल रख दिया इस मटेरियल को, तो सपोज बी एक्सटर्नल का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, तो यहाँ पे फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये हमें बताना है। तो कैसे बता सकते हैं? अब मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो अगर हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं किसी भी मटेरियल में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता था? ईएमएफ इंड्यूस होता था मटेरियल में,